जय हिंद दोस्तों। और फिर से अपना प्रॉफिट एंड लॉस के अगले वाले एक्सरसाइज लेकर आ गए हैं। ठीक है। जो पहले अपन ने है वो 30 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। अब उससे आगे के जो बचे हुए क्वेश्चन है उनके बारे में अपन डिस्कशन करेंगे और अपना एक क्लास स्टार्ट करते हैं। अब देखो, अपने को बोल रहा है कि किसी वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को उसके विक्रय मूल्य के 25% के लाभ। अपने को बोल रहे हैं कि 25% एसपी के ऊपर क्या होता है, उसको लाभ होता है। ठीक है, किसके ऊपर हो रहा है? सेलिंग प्राइस के ऊपर। अपने को क्या बोल रहा है कि विक्रय मूल्य के ऊपर है, उसको 25% का लाभ होता है। 25% का लाभ, अगर किसी चीज पे 25% का लाभ हो रहा है, इसका मतलब क्या है? अगर अपने को 25% का लाभ हो रहा है, ठीक है, 25% का लाभ हो रहा है, इसका मतलब है कि अपन क्या बोल रहे हैं कि अगर मेरी कोई चीज 25% की थी और उसको 100 रुपए में बेचा है, ठीक है, तो 25 के 100, 1/4। ये बोल रहा है कि एसपी पे हो रहा है, मतलब ये जो नीचे जो वैल्यू आ रही है, ये मेरी कैसी वैल्यू आएगी? सेलिंग प्राइस। ठीक है, ये तो मेरा आएगा विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य पर अपने को क्या हो रहा है? लाभ। क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। ठीक है, तो यहां से अपन क्रय मूल्य निकालना चाहें तो जो क्रय मूल्य होगा वो क्या होगा? विक्रय मूल्य माइनस लाभ। विक्रय मूल्य माइनस क्या होगा? लाभ। ठीक है। अब देखो, विक्रय मूल्य कितना है मेरे भाई? विक्रय मूल्य है मेरा 4 और लाभ हो रहा है 1 का। मतलब मेरा क्रय मूल्य हो गया वो कितना हो गया मेरे भाई? 3 रुपए। क्रय मूल्य कितना हो गया? 3 रुपए। अपने को बोल रहे हैं कि इसका लाभ प्रतिशत बताओ। कितना? क्या बोल रहे हैं? लाभ प्रतिशत बताओ। तो देखो, लाभ प्रतिशत के लिए अपन क्या करते हैं? ऊपर लिखेंगे लाभ, नीचे लिखेंगे क्रय मूल्य, ठीक है, और गुणा 100। गुणा 100। तो जो लाभ होगा वो कितना आ रहा है मेरा? 1 रुपए। कितने पे? 3 पे। तो गुणा 100। तो 1/3 को इससे काटोगे तो ये 33.33% का क्या हो जाएगा मेरे को? लाभ। 33.33% का मेरे भाई क्या हो जाएगा? लाभ। अब देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। अंकित मूल्य का सीपीओ पे आर्टिकल इज इक्वल टू 80% ऑफ द मार्क प्राइस। ये बोल रहा है कि किसी वस्तु का जो क्रय मूल्य है, वो जो अंकित मूल्य है उसका 80% है। ठीक है, तो जो क्रय मूल्य है वो विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य का कितना है? अंकित मूल्य का कितना है? 80%। अगर मेरा अंकित मूल्य 100 रुपए है तो क्रय मूल्य कितना है? 80 रुपए। ठीक है। आफ्टर गिविंग 12% डिस्काउंट फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। अब बोल रहे हैं कि अगर अपने को क्या कर रहा है कि इस पे ऊपर अपने को 12% का क्या देता है? बट्टा देता है। ठीक है, 12% का क्या दे रहा है? बट्टा। तो अपने को क्या बोल रहे हैं? लाभ प्रतिशत बोल रहे हैं। देखो, बट्टा हमेशा किस पे देता है मेरे भाई? अंकित मूल्य पर। बट्टा किस पे देगा? हमेशा अंकित मूल्य पर। अगर अंकित मूल्य 100 रुपए है और इसके ऊपर 12% का बट्टा दे रहा है, मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ कि मेरे को 12 रुपए का बट्टा मिला है। ठीक है, अगर 100 रुपए की कोई चीज थी, उसके ऊपर मेरे को अगर 12% का बट्टा मिला है, मतलब क्या ये बोल सकता हूँ कि इसका जो बट्टा मिला है वो 12 रुपए का हो गया। ठीक है, तो इसका जो विक्रय मूल्य होगा वो कितना हो जाएगा मेरे भाई? 88 रुपए। ठीक है, तो जो विक्रय मूल्य होगा वो कितना हो जाएगा मेरा? 88 रुपए। अब देखो, क्रय मूल्य 80 रुपए है और विक्रय मूल्य कितना है मेरे भाई? 88 रुपए। तो क्या मैं बोल सकता हूँ इसको 8 रुपए का क्या हो गया? प्रॉफिट। कितने रुपए का हुआ? 8 रुपए का। और अपने को दिया हुआ क्या है? क्रय मूल्य कितना है? 80 रुपए और गुणा 100। तो जो लाभ प्रतिशत निकालोगे, क्या लाभ प्रतिशत निकालोगे वो कैसे निकालोगे? लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत होगा मेरा लाभ। लाभ कितना देर का है? 8 रुपए बटा क्रय मूल्य गुणा 100। लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा 100। अब देखो, 8 से ये कटेगा 10 बार, एक जीरो से एक जीरो कट गई। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि इसके जो आंसर आएगा वो कितना आ गया? 10%। इसको जो लाभ होगा वो कितने कितने प्रतिशत का होगा? 10% का मेरे भाई
लाभ होगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बोल रहा है किसी व्यापारी ने विक्रय मूल्य के लिए ए ट्रेडर अनाउंस फॉर 25% डिस्काउंट। ठीक है, कितने परसेंट का डिस्काउंट देता है ये? 25% का ऑफ द रेडीमेड क्लॉथ। ठीक है, कपड़ों के ऊपर क्या कर रहा है ये? 25% का अपने को डिस्काउंट दे रहा है। इफ एनी बायर वांट टू डिस्काउंट 400 रुपए, 400 रुपए का अगर डिस्काउंट आता है तो वो कितने कपड़े बेचे? 320 रुपए के। ठीक है, एक कपड़े की कीमत है रेडीमेड कपड़े की, वो कितनी है? 320। उस पे क्या कर रहा है? एक पर 25% का डिस्काउंट ले रहा है। ठीक है, अगर एक पर 25% का डिस्काउंट ले रहा है तो क्या मेरे भाई ये बोल सकता हूँ कि अगर एक पे ले रहा है तो 25 और बटा 100। ठीक है, 25/100। तो इसको जो बट्टा मिलेगा, जो बट्टा मिलेगा वो कितना मिलेगा? देखो 25 के 100, 4 बार और 4 × 32। ठीक है, 80 रुपए। तो जो इसको बट्टा मिला, जो डिस्काउंट मिला, वो कितना मिला? 80। अपने को दे रखा है कि 400 का डिस्काउंट चाहिए इसको। कितने रुपए का चाहिए? 400 का। और एक पर बेचने पर इसको जो डिस्काउंट मिल रहा है वो कितना मिल रहा है? 80 का। तो कितने कितने कमीज, ठीक है, तो वो कितने रेडीमेड क्लॉथ बेचेगा? ठीक है, तो कितने बेचेगा? देखो 400/80। ठीक है, 8×5 = 40, तो 5। ठीक है, 5 रेडीमेड क्लॉथ, ठीक है, 5 रेडीमेड कपड़े बेचेगा, तब जाकर इसको 400 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा। इसको एक पर 80 का मिल रहा है, तो 400 पर कितने का मिलेगा? 80/400/80। तो 5 वस्तु, जो 5 रेडीमेड क्लॉथ है वो बेचेगा, तब जाके इसको 400 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा। अब देखो 34 नंबर। एमआरपी ऑफ एनी आर्टिकल इज 20% मोर देन सीपी। ये बोल रहा है कि जो इसका क्रय मूल्य है उससे 20% अधिक है उसका एमआरपी। ठीक है, जो अंकित मूल्य है। बाय गिविंग 20% डिस्काउंट ऑन द एमआरपी देन प्रॉफिट और लॉस। ये बोल रहे हैं कि अपने को एक तो दे रखा है अंकित मूल्य, एक तो दे क्रय मूल्य, और एक क्या दे रखा है? अंकित मूल्य। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि एमआरपी ऑफ एनी आर्टिकल इज 20% मोर देन सीपी। अगर इसका क्रय मूल्य अगर 100 रुपए है और इसके ऊपर 20% मोर देन, ठीक है, ये 20% बढ़ा दूं, अगर मैं इसका 20% यानी कि 20 रुपए बढ़ जाएगा, तो ये जो मेरा अंकित मूल्य होगा वो कितना हो जाएगा? 120 रुपए। कितना हो गया मेरा? 120 रुपए। देन प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। ठीक है, अब ये क्या करता है कि अपने को जो अंकित मूल्य दे रखा है, जो मेरे भाई इसमें अंकित मूल्य दे रखा है, इसके ऊपर क्या कर रहा है ये? 20% का क्या दे रहा है? डिस्काउंट दे रहा है। 20% का क्या दे रहा है? डिस्काउंट दे रहा है। तो अपने को जो मिलेगा वो क्या मिलेगा? विक्रय मूल्य। जो विक्रय मूल्य मिलेगा वो क्या मिलेगा? देखो 120 रुपए। ठीक है, 120 पर अपने को क्या कर रहा है? 20% का डिस्काउंट दे रहा है। तो क्या मेरा विक्रय मूल्य 80% हो जाएगा? अगर 20% का डिस्काउंट दे रहा है तो इसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 80%। तो क्या मैं बोल सकता हूँ 80 और प्रतिशत हटाते नीचे 100, 2 जीरो से 1 जीरो इधर कट गई और 1 जीरो इधर कट गई, 12 × 96। अब देखो 100 रुपए की कोई वस्तु थी और वो कितने में बेच रहा है? वो 96 रुपए में। 100 रुपए की कोई वस्तु थी और 96 रुपए में बेच रहा है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि इसको 4 रुपए का क्या हो रहा है? लॉस, 4 रुपए का नुकसान हो रहा है। अपने को क्या पूछ रहा है? अपने को पूछ रहा है कि इसका हानि प्रतिशत बताओ। तो अपन हानि प्रतिशत निकालेंगे। तो हानि प्रतिशत कैसे निकालोगे मेरे भाई? ऊपर लिखोगे हानि बटा नीचे क्या लिखोगे? क्रय मूल्य और गुणा 100। हानि कितनी आ रही है मेरी? 4 रुपए की, और क्रय मूल्य कितना है? 100 और गुणा 100। 100 से 100 काट दोगे तो जो मेरी हानि आएगी वो कितने परसेंट की आ गई? 4% की मेरे भाई हानि आ जाएगी। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब देखो एनी ट्रेडर्स बाई ए वॉच इन 450 रुपीज। ठीक है, एंड एमआरपी डिसाइड सच ए वे दैट ही अर्न 20% प्रॉफिट आफ्टर गिविंग डिस्काउंट ऑफ 10%। ठीक है, ये क्या करता है कि 10% का डिस्काउंट देता है। ठीक है, उसके बाद में इसको क्या 20% का प्रॉफिट होना चाहिए। तो अपने को क्या पूछ रहा है? एमआरपी पूछ रहा है। ठीक है, क्या पूछ रहा है? एमआरपी। अपने को बोल रहे हैं कि एक तो क्या है? क्रय मूल्य। देखो एक बात समझो थोड़ी,
अपने को पता है कि अगर अपन क्रय मूल्य पर अपने को कोई लाभ, तो लाभ अथवा हानि होती है, ठीक है, लाभ हुआ है या हानि हुई है, ठीक है, प्रॉफिट अथवा लॉस हुआ है बटा क्रय मूल्य, ये किसके बराबर होता है मेरे भाई? विक्रय मूल्य के बराबर। अपने को ये बात सबको पता है। अब देखो दूसरी, अपने को ये भी पता है कि अंकित मूल्य, अगर अंकित मूल्य में, ठीक है, अपन क्या करते हैं, माइनस डिस्काउंट, ठीक है, माइनस डिस्काउंट परसेंट लिखते हैं बटा 100, तो ये भी मेरा किसके बराबर हो जाएगा? विक्रय मूल्य के बराबर। तो ये दोनों वैल्यू किसके बराबर हो गई? विक्रय मूल्य के बराबर। अब देखो, अगर क्रय मूल्य गुणा ये लिखते हैं, इसके बराबर करते हैं, तो क्या मेरी ऐसी वैल्यू आ जाएगी, क्रय मूल्य, ठीक है, और इधर आ जाएगा मेरा अंकित मूल्य, अंकित मूल्य। तो जो क्रय मूल्य आएगा वो क्या आएगा? 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, ठीक है, और जो अंकित मूल्य आएगा वो 100 प्लस माइनस प्रॉफिट अथवा लॉस परसेंट, ठीक है, 100 माइनस प्रॉफिट अथवा लॉस प्रतिशत, ये वाली वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मेरे को दे रखा है क्रय मूल्य, दूसरी बात कर रहा है ये अंकित मूल्य की, दूसरी किसकी बात कर रहा है? अंकित मूल्य की, दूसरी बात कर रहा है ये अंकित मूल्य की। अब देखो क्रय मूल्य को क्या बोलते हैं? 100 माइनस डिस्काउंट, 100 माइनस डिस्काउंट। तो देखो अपने को क्या कर रहा है, ये 10% का डिस्काउंट देता है, तो जो क्रय मूल्य पर क्रय मूल्य जो वैल्यू आएगी माइनस 10%, ठीक है, और जो विक्रय मूल्य आएगा, अगर ये 100% है तो ये तो मेरा 100% माइनस 10%, और अंकित मूल्य है उस पे ये कितने का कर रहा है? 20% का क्या कर रहा है? प्रॉफिट, 20% का प्रॉफिट अथवा लॉस, तो 100% प्लस 20%, ठीक है। अब देखो ये जो क्रय मूल्य होगा ये तो 90% हो गया, और ये कितना हो गया? 120%, ठीक है, परसेंट से परसेंट कट जाएगा, 0 से 0, 3 तिया 9 और 3 चौक 12। तो जो मेरा क्रय मूल्य की अगर वैल्यू क्या है? 3 है, तो जो अंकित मूल्य की वैल्यू कितनी आएगी? 4, ठीक है, अंकित मूल्य की वैल्यू कितनी आएगी? 4। अपने को बोल रहा है कि खरीदना कितने में है? 450 रुपए में, तो इसकी वैल्यू कितनी है? 450। ये कितना गुना हो गया? 15 × 3 = 45, 150 गुना, तो इसको भी कितना कर देंगे अपन? 150 गुना, तो 15 चौके 60, 600। तो जो मेरा अंकित मूल्य आएगा वो कितना आ जाएगा? 600 रुपए, ठीक है, अंकित मूल्य आएगा वो कितना आ जाएगा मेरे भाई? 600 रुपए, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये बोल रहे बाई सेलिंग ए बुक विथ 10% डिस्काउंट ऑन प्रिंटेड प्राइस, ठीक है, ये प्रिंटेड प्राइस कौन सी होती है? अंकित मूल्य। ए शॉपकीपर अर्न ए प्रॉफिट इज 12%, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ सीपी और एमआरपी? अभी मैंने बताया कि जो सीपी का रेशियो होगा और जो एमआरपी का रेशियो होगा, एमआरपी का रेशियो होगा, इनका अनुपात क्या होगा? ये तो होगा 100% माइनस डिस्काउंट, माइनस क्या होगा? डिस्काउंट परसेंट, और ये क्या होगा? 100% प्लस माइनस, अगर अपने को प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस क्या हो जाएगा? प्रॉफिट परसेंट, ठीक है। एमआरपी आएगी मेरी जो, वो क्या आएगी? 100% प्लस प्रॉफिट, और जो मेरी जो सीपी जो कॉस्ट प्राइस आएगी वो 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, ठीक है। अब देखो अपने को पता है कि सीपी, इसके ऊपर डिस्काउंट कितने का दे रहा है? 10% का, अगर 10% का डिस्काउंट दे रहा है तो 100% माइनस 10%, 100% माइनस 10%, क्या मैं इसको 100% माइनस 10% लिख सकता हूँ? और इसको लिखोगे तो ये 100% और 12% का लाभ हुआ है, तो ये 12%। अब देखो ये तो मेरा हो गया 90%, ठीक है, ये तो मेरा हो गया 90%, और ये कितना हो गया? 112%। प्रतिशत हटाओगे तो 90/100, और इधर प्रतिशत हटाओगे तो 112/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, ठीक है। अब देखो 2 से काटोगे तो ये 45 बार, और ये 2 से काटोगे तो 56 बार, ठीक है। अब 3 से काटोगे, ठीक है, 45 और 56, तो ए ऑप्शन हो जाएगा सही। तो इसका आंसर आएगा वो कितना आएगा? 45 रेशियो
56। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट बोल रहा है ए मैन्युफैक्चरर फिक्स एमआरपी ऑफ ए आर्टिकल इज 50 रुपीज। ठीक है, ये क्या करता है, एमआरपी फिक्स कर देता है कितने, 50 रुपए, एंड सोल्ड विथ 20% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट पर बेचता है। अब ही गेट 25% प्रॉफिट, देन व्हाट इज द सीपी ऑफ द आर्टिकल। ये पूछ रहा है कि अपने को सीपी कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है। ठीक है, क्या पूछ रहा है, कॉस्ट प्राइस। अब देखो ये क्या कर रहा है अपने को, सीपी, और ये क्या है मेरा एमआरपी। अब ये बोल रहा है कि इसको क्या होता है, 20% का क्या देता है, डिस्काउंट। तो इस यहाँ पे लिखूंगा 100% माइनस डिस्काउंट प्रतिशत, और इधर लिखूंगा 100% प्लस प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। इसको प्रॉफिट हो रहा है ना, तो यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट परसेंटेज। अब देखो यहाँ पे डिस्काउंट परसेंट अपने को दे रखा है 20%, तो क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ 100% माइनस 20%, और इसको लिखोगे 100% प्लस 25%। ठीक है, इसको लिखोगे 100 - 20%, और इसको लिखोगे 100 + 25%। अब देखो ये तो मेरा हो गया 80%, और ये कितना हो गया 125%। ठीक है, 125%। काटो, प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा, ये 5 से काटोगे 16 × 80, और ये 25 × 125। अब ये बोल रहा है अपने को कि जो एमआरपी है वो कितनी है, 50 रुपए। तो क्या ये बोल सकता हूँ कि इसकी वैल्यू है वो कितनी है, 2 गुना। तो इस तो कॉस्ट प्राइस है, इसकी भी 2 गुना वैल्यू कितनी हो जाएगी, कॉस्ट प्राइस की 2 गुना कितनी हो जाएगी, 32 रुपए। तो क्या बोल सकता हूँ कि इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरा, सी। क्या हो जाएगा, सी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। एमआरपी वॉच वॉच इज RS 3200 रुपीज। ठीक है, ये क्या बोल रहा है कि एमआरपी है वो कितने, 3200 रुपए। इफ ही सोल्ड 2448, अगर ये 2448 रुपए में बेचता है, दो सक्सेसिव डिस्काउंट देता है। पहला डिस्काउंट क्या देता है, 10%। देन व्हाट इज द अदर डिस्काउंट। तो ये पूछ रहा है कि जो दूसरे वाला डिस्काउंट है वो कितना होगा। अब देखो इसकी जो एमआरपी है वो कितनी है, 3200 रुपए। इस पे ये पहले पे क्या दे रहा है, 10% का डिस्काउंट, 10% का डिस्काउंट दे रहा है। तो क्या मैं इसको 100 - 10/100 लिख सकता हूँ। ठीक है, और दूसरे वाला डिस्काउंट अपने को पता नहीं है, तो अपने D% लिखेंगे बटा 100, और ये किसके बराबर है, 2448। ठीक है, ये कितने के बराबर है, 2448 के बराबर। अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, और ये कितने से कटेगा, 4 × 32, और ये 25 × 100। ठीक है, 25 × 100। इधर कितना आ रहा है मेरा, 90। ठीक है, ये अगर माइनस करोगे तो ये वाली वैल्यू आ रही है, ये कितनी आ रही है, 90। कितनी आ रही है, 90। ठीक है, तो देखो 5 से काटोगे, 5 × 5 = 25, और इसको 5 से काटोगे तो ये कितना हो गया, 5 × 1 = 5, और 5 × 8 = 40। ठीक है, अब देखो 18 को, 18 × 1 = 18, 6, 18 × 3 = 54, और 6 बार जाएगा। ठीक है, 136। तो जो वैल्यू आएगी वो 136, और ये नीचे भाग में है, तो इधर आते किस में हो जाएगा, गुणा में। गुणा में होते ये कितना हो जाएगा, 6 और 8 जीरो। ठीक है, 6 × 5 = 30, और 13 × 5 = 65, और 3 = 80। ठीक है, तो जो मेरा विक्रम जो डिस्काउंट आएगा, एक ये 8 और बच रहा है, एक ये 8 और बच रहा है, तो 8 से और काटोगे, 8 × 1 = 8, और 8 × 7 = 56। तो ये जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, कितनी आएगी, 17। कितनी आएगी, 17। देन दूसरा सेकंड बट्टा कितना होगा। ठीक है, तो 8 × 7 = 56, तो 17 × 5 = 85। तो ये 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, ये कितना हो जाएगा, 17, और ये नीचे वाला 5 इधर आते ही गुणा में हो जाएगा, तो 85। ठीक है, अपने को क्या निकालना है, डिस्काउंट। ये माइनस में तो इधर जाते ही प्लस में,
तो ये तो हो जाएगा डिस्काउंट परसेंट, और ये 100 - 85, 100 - 85, तो ये कितना हो जाएगा मेरा डिस्काउंट परसेंट हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा 15%। कितना होगा 15%। एक व्यापारी अपनी लागत की कीमत पर 40% लाभ जोड़ने के बाद अपनी वस्तु की विक्रय कीमत 700 रुपये निर्धारित करता है। क्योंकि कीमत के इस स्तर पर विक्रय बहुत ही कम थी, अतः उसने 10% पर विक्रय, ठीक है, 10% लाभ पर विक्रय किया, तो कीमत याद कीजिए। ये बोल रहा है कि उसने क्या कर दिया कि ए ट्रेडर फिक्स सेलिंग प्राइस ऑफ इस आर्टिकल 700, ठीक है, तो इसकी जो सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य है, उसने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, कितना है 700 रुपये। आफ्टर एडिंग 40% प्रॉफिट एट हिज कॉस्ट प्राइस, ये क्या करता है, जो क्रय मूल्य है उस पर क्या करता है 40% का क्या करता है लाभ जोड़ता है। बिकॉज एट दिस परसेंट सी सेल लो, ही फाइंड द सेलिंग प्राइस एट 10% प्रॉफिट, तो वो क्या करता है कि 10% इसको क्या हो जाता है लाभ हो जाता है, ठीक है, 10% का क्या हो जाता है लाभ। तो ये कितना फिक्स करे कि इसको 10% का लाभ हो। देखो ये सेलिंग प्राइस है, इसको क्या चाहिए 100, ये कितने परसेंट का प्रॉफिट चाहिए 40% का, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं कि 140%, ये किसके बराबर है 700 के बराबर। 140% इसको कितने का परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है 40% का, तो ये बोल सकता हूँ कि 100 + 40 यानी 140% है, वो 700 के बराबर है। और इसको चाहिए कितने की वैल्यू 110% की, इसको 110% की वैल्यू चाहिए, तो देखो 700/140 गुणा 110, जीरो से जीरो कट जाएगा, 14 से ये गएगा 5 बार, ठीक है, ये मेरी वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी 550, 550 ये डी ऑप्शन, ठीक है। ये क्या बोल रहा है अपने को कि ये बोल रहा है कि अगर 40% इसको प्रॉफिट होता है, अगर अपन जानते हैं कि क्रय मूल्य के ऊपर, अपने को ये पता है मेरे भाई कि जो भी लाभ होगा वो किसके ऊपर होगा क्रय मूल्य के ऊपर। अगर क्रय मूल्य मेरा 100 रुपए है, इसने अगर 40% का लाभ किया, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि 40 रुपए का लाभ हो गया, तो इसका कितना हो गया 140 रुपए विक्रय मूल्य, ठीक है। या फिर मैं बोल रहा हूँ कि मेरा क्रय मूल्य 100% है, कितना है 100%, अगर इस पे 40% का लाभ होता है तो क्या बोल सकता हूँ कि 140% विक्रय मूल्य ये किसके बराबर होगा 700 के बराबर। और अपने को पूछना क्या चाह रहा है 10%, यानी 10% का प्रॉफिट की बात कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है 10% का प्रॉफिट मतलब 110 रुपए में बेचे, तो उसको कितने रुपए में बेचेगा, ठीक है, तो 550 रुपए में। ए होलसेलर सेल 12 आर्टिकल एट द प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल, ठीक है, ये क्या करता है कि 12 आर्टिकल को बेचता है, ठीक है, 9 आर्टिकल की प्राइस के ऊपर। इफ रिटेलर सेल देन मार्क प्राइस देन फाइंड द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, ये क्या करता है कि अब ये सेल करता है, ठीक है, कितनी 12, और ये कॉस्ट प्राइस है कितनी है 9 की, ठीक है, तो जो 9, ठीक है, ये कॉस्ट प्राइस, ठीक है, 12 की जो कॉस्ट प्राइस होगी, जो क्रय मूल्य होगा, ये बोल रहा है कि जो 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य है वो 9 वस्तुओं के क्या है विक्रय मूल्य के बराबर। जो 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य है वो मेरे भाई 9 वस्तुओं के किसके बराबर है विक्रय मूल्य के बराबर। तो क्या मैं बोल सकता हूँ क्रय मूल्य, ठीक है, और नीचे क्या जाएगा मेरे भाई विक्रय मूल्य। तो जो क्रय मूल्य होगा वो 9, और विक्रय मूल्य हो गया 12, 3 से काटोगे 3 तिया 9 और 3 चौक 12, ठीक है, 3 चौक 12। अपने को क्या बोल रहा है कि प्रॉफिट परसेंटेज बताओ, तो जो क्रय मूल्य है मेरा 3 से 4 विक्रय मूल्य हो गया, तो मतलब प्रॉफिट कितने का हुआ 1 का, कितने का हुआ 1 का। तो जो लाभ प्रतिशत होगा वो क्या होगा मेरा लाभ, लाभ कितना है 1 रुपए बटा क्रय मूल्य कितना है 3 और गुणा 100, तो कितना हो गया 33 1/3%, ठीक है, 33 1/3% या 33%, ठीक है, 33%, ठीक है।